बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं फिन निफ्टी का सितंबर का फ्यूचर, क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है। और जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसे फिन निफ्टी जो है वो उसका क्लोजिंग हमको कल का मिला था 24,690 का। और जैसे ही 24,690 अगर फ्लैट ओपन होकर कुछ रेंज बना के अगर ब्रेकआउट देती है तो हम लोग बाय की तरफ जाएंगे। लेकिन हुआ यूँ, मार्केट आज बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ। गैप अप होने के बाद में थोड़ा सा ऊपर जाके आज पूरा साइडवेज मार्केट हम लोगों को दिखा है। चलिए देखते हैं 15 मिनट चार्ट में। तो फ्रेंड्स, मैंने ये 15 मिनट्स का चार्ट लगा लिया है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे आज फिन निफ्टी जो ओपन हुई है, आज बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुई है। उसके बाद में एक कैंडल बना के, एक थोड़ा सा एक प्रेशर की वजह से जो कैंडल बना है, उसके बाद में आप देखिएगा कि पूरी साइडवेज आज पूरा जो मार्केट है वो पूरा साइडवेज होके यहाँ पे पूरा कंसोलिडेट किया और यहाँ से ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ से 50 या 60 पॉइंट का ब्रेकआउट जो है वो फिन निफ्टी ने दिया है। वहाँ के पास में फिर 25,000 पे जाके थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेके आज जो क्लोजिंग है वो समवॉट 24,900 के आसपास हमको दिया है। कल क्या हो सकता है, मान के चलिए अगर कल अगर फिन निफ्टी अगर बहुत बड़ा गैप अप अगर ओपन होती है कि मान के चलिए लेट्स 25,000 के ऊपर में, 25,050 के ऊपर में अगर गैप अप अगर ओपन होती है, तो मैं वेट करूंगा कि यहाँ से 25,000 से जहाँ से ओपन हुई है और यहाँ पे 25,000 पे आए, 25,000 पे आके सपोर्ट लेके यहाँ पे आधे घंटे का रेंज बना के जब ब्रेकआउट देगी तो हम लोग यहाँ पे बाय का एक सिनेरियो बन सकता है। मान के चलिए जैसे यहाँ फ्लैट भी अगर ओपन होती है 24,900 के आसपास फ्लैट ओपन अगर होती है और यहाँ पे एक रेंज बनाती है 15-20 मिनट आधा घंटा, इसी रेंज पे अगर ट्रेड करके फिर अगर ब्रेकआउट देती है 25,000 का, तो 25,000 के ऊपर में हम लोग 25,070, 25,100 के आसपास के 100 पॉइंट्स के लिए हम लोग कल ट्रेड कर सकते हैं। मान के चलिए गैप डाउन अगर ओपन होती है, बहुत बड़ा अगर गैप डाउन अगर ओपन होता है, जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक स्विंग लगा है जो 24,875 का एक स्विंग लगा है। मान के चलिए इसके नीचे अगर फिन निफ्टी अगर ओपन होती है और एक रेंज बना के अगर ब्रेकडाउन अगर देती है, या मान के चलिए कि बहुत बड़ा गैप डाउन अगर ओपन होके 24,913 के पास में एक प्राइस एक्शन बना के, लोअर लो प्राइस एक्शन बना के अगर फिन निफ्टी अगर नीचे आती है, तो हम लोग वहाँ पे तकरीबन 24,730 के आसपास तक का हम लोग मूव यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं निफ्टी फ्यूचर का चार्ट। तो ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट मैंने लगा लिया है फ्रेंड्स। सबसे पहले तो वन डे का चार्ट मैं लगा लेता हूँ। तो जैसा हम लोगों ने कल भी एनालिसिस किया था कि निफ्टी अगर मान के चलिए 25,800 के ऊपर में अगर ओपन होती है, बहुत बड़ा अगर फ्लैट ओपन होके 25,800 के पास में अगर रेंज बना के अगर ब्रेकआउट देती है, तो मैं बाइंग साइड के तरफ मेरा ट्रेड जो है वो इनिशिएट करूँगा, जो मेरा प्लान था। लेकिन आज निफ्टी जो है वो बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुई है, लगभग 70-80 पॉइंट जो है वो निफ्टी आज ओपन हुई है। उसके बाद में 25,945 मतलब 25,950-60 का जो है वो निफ्टी ने आज हाई दिया है। उसके बाद में थोड़ा सा साइडवेज आज निफ्टी गई है। एक स्विंग यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो 25,850 का है। अब कल क्या हो सकता है फ्रेंड्स, मान के चलिए कल अगर बहुत बड़ा अगर गैप अप अगर ओपन होता है, अगर 25,600 के ऊपर में अगर निफ्टी अगर ओपन होती है, तो ये मूव हम लोगों को 26,000 या 26,050 तक का हमको मूव एक दे सकती है। बट ये कब हो सकता है, जब निफ्टी फ्यूचर फ्लैट ओपन होके 15 या 20 मिनट का अगर यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड करके अगर ये 25,000 का अगर ब्रेकआउट देती है, यहाँ का अगर ब्रेकआउट अगर 25,000 का अगर निफ्टी फ्यूचर अगर मुझे यहाँ तक का अगर देती है, तो ये जो मूव है ये हम लोगों को 26,000 या 26,050 के तरफ हम लोगों को दे सकती है।
मान के चलिए अगर निफ्टी अगर बहुत बड़ा गैप डाउन अगर ओपन होती है, गैप डाउन इन द सेंस जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक स्विंग एक निफ्टी फ्यूचर का है 25,850। मान के चलिए अगर 25,850 के आसपास अगर ओपन होती है तो मैं प्राइस एक्शन का एक वेट करूँगा जो 25,850 से लेके तो 25,900 तक रहेगा। उसके बाद में जब रिवर्सल अगर आती है 25,850 अगर ब्रेक करती है तो फिर से मैं 25,800 या 25,750 के आसपास से मूव का मैं यहाँ पे रिवर्सल के लिए प्लान करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि बैंक निफ्टी में फ्यूचर में आज का दिन कैसे रहा। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि बैंक निफ्टी अगर 54,000 के ऊपर में अगर सर्वाइव करती है तो हम लोगों को 54,200 या 54,250 का जो मूव है वो हम लोगों को आज देखने को मिल सकता है इंट्राडे में। वैसे ही सेम जैसे निफ्टी ओपन हुई है वैसे ही बैंक निफ्टी भी आज लगभग 400 पॉइंट के आसपास जो है वो बैंक निफ्टी आज ओपन हुई है गैप अप ओपन होते से ही थोड़ा सा एक सेलिंग का प्रेशर आया है। जो कल का क्लोजिंग जो है वो निफ्टी फ्यूचर का बैंक निफ्टी फ्यूचर का वहाँ पे सपोर्ट लेके निफ्टी बैंक निफ्टी जो है वो ऊपर में गई है। यहाँ पे बहुत देर तक फ्रेंड्स कंसोलिडेट किया है 54,000 के राउंड लेवल के पास में। उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट देके 200 पॉइंट की रैली जो है वो आज बैंक निफ्टी में हमको मिली है। लास्ट आवर में थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर आया है और क्लोजिंग जो है वो 54,058 के आसपास दिया है, 54,050 के आसपास दिया है। एकदम परफेक्ट पिक्चर है फ्रेंड्स। जैसे बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई जो है वो टच किया है, उसके बाद में वहाँ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेके 54,000 के ऊपर में ही क्लोजिंग दिया है। तो कल मान के चलिए अगर बैंक निफ्टी फ्यूचर अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद में यहाँ पे आधा घंटा अगर बिताती है रेंज बना के इस पोर्शन में और उसके बाद अगर 54,200 का अगर लेवल जो है अगर ब्रेकआउट देती है तो ये मूव हम लोगों को 54,400 या 54,500 के आसपास का हम लोगों को दिख सकता है। मान के चलिए अगर गैप डाउन अगर ओपन होती है बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन अगर ओपन होती है तो ये जो सारे आप देख रहे हो 53,700 53,800 ये सारे जो जोन है फ्रेंड्स ये सारे सपोर्ट लेवल हैं। तो यहाँ हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे आके सपोर्ट लेके फिर से जाए। जैसा 53,900 के नीचे अगर ओपन होती है, मान के चलिए अगर गैप डाउन अगर ओपन होती है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना चाहूँगा। 53,900 पे खुलने के बाद में फिर से अगर ये 54,000 के आसपास आके फिर प्राइस एक्शन बना के अगर बैंक निफ्टी अगर नीचे आती है तो मैं ही यहाँ पे डाउन साइड के लिए एक मेरा प्लान रहेगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। अगर आप कुछ टॉपिक पे अगर वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट्स कीजिए। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।